The driver sitting inside a parked car is watching vehicle approaching from behind with the help of his side view mirror, which is convex mirror with radius of curvature 2 meter. Another car approaches him from behind with a uniform speed of 90 km per hour. When the car is at a distance of 24 meters from him, the magnitude of the acceleration of the image of the side view mirror is a, then the value of 100 is in मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल समझना पहले तो कि ये हमारे पास रियर व्यू मिरर है कन्वेक्स नेचर का, ठीक है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर, जो कि ऑब्वियसली विद साइन कन्वेंशन देखो तो प्लस में आएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 से 1 मीटर। अब एक कार यहाँ पर कहीं इसके सामने अप्रोच कर रही है, इसको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर या बोल दो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीपल कर दो तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 आई कैप, और साथ में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो दे रखी है इस टाइम पे दैट इज 24 मीटर। तो ऐसे में इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में कहीं यहाँ, ठीक है, यहाँ कहीं इसकी इमेज होगी वर्चुअल इमेज। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ जरा मिरर फार्मूले से तो कहाँ आएगी इसकी पोजीशन देखना ज़रा। तो यू है हमारे पास -25, फोकल लेंथ है +1 मीटर। तो मिरर फार्मूले से, मिरर फार्मूला क्या है, v इक्वल टू UF/U -F। मैंने इसमें बस मिरर फार्मूला को हल्का सा रीअरेंज किया v को फाइंड करने के लिए। तो वैल्यू निकालते हैं, u की वैल्यू है हमारे पास -24, f की वैल्यू +1, u -f, तो ये आ रहा है 24/25 मीटर। तो इमेज जो बनेगी यहाँ से 24/25 पे बनेगी, और मैग्नीफिकेशन भी अगर मैं निकालूँ तो वो हो जाएगा -v/u से ये v हो गया, u -24 ये डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1/25 प्लस का, ठीक है। अब ज़रा अपन बात करते हैं इनकी वेलोसिटीज के और एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखो मिरर फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f है, ठीक है। अब v जो है हमारे पास, v है मिरर के पोल के रेस्पेक्ट में इमेज की पोजीशन, और u जो है वो क्या है हमारे पास, पोल के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन। क्लियर। तो अगर मैं इन पोजीशंस का डिफरेंशिएशन कर दूँ, u और v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी नहीं है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है, तो अगर वो भी पोल के रेस्पेक्ट में, तो पोल को एज ओरिजिन अगर ट्रीट अपन कर लें तो v और u हमारे पास पोजीशन को बताएंगे, और उनका डिफरेंशिएशन जो है वो उनकी रेस्पेक्टिव वेलोसिटी को बता देगा। तो आप इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो 1/v को लिख सकते हैं v की पावर -1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में -1/v² dv/dt, u का हो जाएगा -1/u² du/dt, और फोकल लेंथ क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए क्या हो जाएगा 0। तो रिलेशन क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, ये आ गया हमारे पास 1/v² dv/dt is the change in position of the object, सॉरी dv/dt is the change in the position of the image, तो इसको लिख देता हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये बन गया 1/u², ठीक है, 1/u²। du/dt जो है वो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ध्यान देना सारी कहानी मिरर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपन ने डिस्टेंस जो लिया वो कहाँ से लिए, मिरर से। अब इस सवाल के लिए मिरर रेस्ट पे है, तो ऐसे में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/-1/v², vi - vm लिखूंगा, vm खुद 0 है तो सीधा मैं इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज ही लिख देता हूँ। सिमिलरली ये बन जाएगा vo - vm से, vm 0 है मिरर की वेलोसिटी, तो इसलिए सीधा इसको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इनटू u² इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v²। तो एक बार यहाँ से मैं वेलोसिटी भी फाइंड कर लेता हूँ। इस टाइम पे इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि इसकी आगे अपन को जरूरत पड़ेगी फर्दर एक्सेलरेशन फाइंड करने में। तो रखो जरा वैल्यू इसमें, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है देखो जरा, इस जगह से, इस इक्वेशन से
वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू आ रही है माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, मतलब वी बाई यू का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वी बाई यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर के बराबर, मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के बराबर। मैग्नीफिकेशन कितना है, 1/25, तो रख दो वैल्यू 1/25 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है प्लस का 25, तो ये आ गई -1/25 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइम इस ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास इमेज बन रही है, ये मिरर की तरफ जा रही है कितने से, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई हमारे पास 1/25, वो भी माइनस में। क्लियर। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका फर्दर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, ये भी समझते हैं। मैं फिर से लिख रहा हूँ इक्वेशन को, वी आई इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर इंटू यू ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन मत होना, वी आई इमेज की वेलोसिटी को, वी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, और यू और वी उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ दो वेरिएबल होगा हमारे पास, LHS में भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की वेलोसिटी, और RHS में इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। इनका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास जब भी दो फंक्शन मल्टीपल में हो और उनका डिफरेंशिएशन करते तो कैसे करते, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे वाला एज इट इज, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, पहले वाला एज इट इज। इस तरीके से चीज़ को काम में लेके अपन जरा मल्टीप्लाई रूल को काम में लेकर डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते तो वी आई का तो क्या हो जाएगा, डी वी आई बाई डी टी, यू स्क्वायर साथ में रहेगा, प्लस यू स्क्वायर का टाइम के रेस्पेक्ट में करें तो कितना हो जाएगा, 2u डी यू बाई डी टी, और वी आई इस बार मल्टीप्लाई में रहेगा, इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर का टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2v डी वी बाई डी टी, वी यू मल्टीप्लाई में, प्लस वी यू का करेंगे तो वो हो जाएगा डी वी ओ बाई डी टी, और वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ है हमारे पास इमेज की वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज। ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2u डी यू बाई डी टी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में क्या बन गया -2v डी वी बाई डी टी क्या है हमारे पास, डी वी बाई डी टी क्या है हमारे पास, ध्यान देना वी वेलोसिटी नहीं है, डी वी बाई डी टी क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इमेज की पोजीशन में चेंज, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज इंटू वी ओ, फिर से माइनस डी वी ओ बाई डी टी क्या है, वी ओ था ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू यू स्क्वायर, सॉरी इंटू बी स्क्वायर चल रहा है, ये बी है ना, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। इमेज की वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आ जाएगा इमेज का, यू स्क्वायर ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रहा है, इमेज की वेलोसिटी मल्टीप्लाई में, इमेज की पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इमेज की वेलोसिटी दे रहा है, और यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दे रहा है। क्लियर है। अब हमको सवाल में क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसको मूव करा, ध्यान देना भले उसने स्पीड बोला है और डायरेक्शन सेम है, इसलिए सेम डायरेक्शन में चलते हुए अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो कितना हो गया हमारे पास, 0। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, वैल्यू रख दो सबकी यहाँ पे, तो u कितना आया था -24, इसका स्क्वायर कर देते हैं, +2 u की वैल्यू -24, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी आई है 25 है प्लस का, वेलोसिटी ऑफ इमेज आई है माइनस का 1/25 इक्वल टू -2 v की वैल्यू आ रही है प्लस का 24/25, हमने निकाल रखा ऑलरेडी तरह से सारा कुछ, मैं डाटा याद रख इसमें पुट कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ इमेज आई है हमारे पास -1/25 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट थी प्लस का 25। सॉल्व करके एक्सप्रेशन निकालते हैं ज़रा, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 25 से 25 कैंसिल, तो ये -24 के स्क्वायर को 24 का स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 24, इससे ये कैंसिल तो प्लस 2 इंटू 24/25। ठीक है, तो x24 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज कितना आ गया हमारे पास 2/25 -2 होल डिवाइडेड बाई 24, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का 2 इंटू 24/25 अपॉन में 24,
तो एक्सलेशन ऑफ इमेज निकल के आ रहा है माइनस का 2/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सलेशन रहा होगा इस टाइम पे इमेज का। अब सवाल ने हमसे जो पूछा है वो ए नहीं, 100 टाइम्स ऑफ ए कितना होगा पूछा है। तो 100 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा 100 से। तो ये वैल्यू आ रही है कितनी हमारे पास, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 100 ए की वैल्यू रही होगी -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर विल बी, वैसे तो विद साइन कन्वेंशन देखो माइनस इसमें केवल डायरेक्शन बता रहा है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे जाऊँ तो आंसर क्या आएगा, ओनली 8। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।